तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हकीमुल उम्मत शायर मशरिक़। आज जब हम उनकी मुनासबत से इस गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे हैं, तब इस सेगमेंट में जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर इकबालियात हैं, बहुत से इवेंट्स पे हम उनको सुनते हैं, बहुत कनेक्ट करते हैं वो नौजवानों के साथ। जिस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जिस तरीके से वो इकबाल की शायरी, उनका फ़लसफ़ा, उसको कनेक्ट करते हैं नौजवानों को, जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि आज के दौर में रेलेवेंस कैसे है और कैसे हमें रीडिफ़ाइन करना है इकबाल के फ़लसफ़े को, उनकी शायरी को। आज हम इसी मुनासबत से इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खुर्रम इलाही ने, स्कॉलर हैं आज। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए। आपका आने का शुक्रिया, इतनी मसरूफियत में आपने वक्त निकाला। अरे नहीं, इकबाल, मैं कहता हूँ इकबाल के नाम पर आप मुझे कहें तो मैं नंगे पाँव भी भागाऊंगी, तो अभी आपने वैसे वक्त दे दिया था। अब आप इकबाल के नाम पे हमने आपको जरा तरला किया कि आज वरना आप कहाँ हमारे हाथ आते हैं। अरे नहीं, ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त कही कि इकबाल ने इस शेर में भी, जहाँ से आपने शुरू किया, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, कि हम और दयारिश में अपना मुकाम पैदा कर। हम किसी मुकाम पर नहीं हैं। वो मैं जदीद बच्चों को इकबाल की नए मानी देने की कोशिश करता हूँ कि जब वीडियो गेम खेलते हैं उसमें नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स होते हैं, इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं होता, वो जिए मरें तो अहम किरदार को उसकी फिक्र नहीं होती। राइट। इकबाल हमें वो अहम किरदार बनाना चाहते थे ग्लोबल कैनवस के ऊपर, कि जिसके हिलने से कायनात हिले, जिसके परखने से आसमान परखा जाए, बस वही परखे, वो तय करे। मतलब आप देखिए कि अल्लामा इकबाल जब किसी मोमिन से पूछे, इकबाल से पूछा जाए मोमिन कौन है, वो कहते हैं ये वो है जो कायनात का ऑडिट कर रहा होता है, मतलब वो कायनात को परख रहा होता है, वो फ़कत जी नहीं रहा होता, वो इसके हमलों के नीचे पसपा नहीं हो रहा होता, वो हर लम्हे इसको तख्लीक करता है। तो जहाँ से आपने शुरू किया, अपने बेटे के नाम देखें, वो बल्कि हमारी वो दोस्त हैं डॉक्टर फातिमा फयाज, बहुत काम करते हैं इकबाल। उन्होंने कहा यार भाई बेटे ने ग्रामोफोन मांगा था, इकबाल आप ला देते। इकबाल ने अपने बेटे को जायदाद में ग्रामोफोन नहीं दिया, जावीद नामा दिया। बेटे को एक किताब दी, बुक ऑफ इटर्निटी, जब जब जावेद तू भी जब मर जाएगा मेरा कलाम तेरे नाम से जिंदा रहेगा। ये वो बाप होते हैं, ऐसे कौमें और नस्लें बनती हैं। वो यूं कॉर्नर प्लॉट और कौन सी गाड़ी और कौन सी घड़ी पर नहीं बनती। ग्रामोफोन मांगा था, इकबाल ने आगे से किया कि दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। और खुदा अगर तेरे दिल को फितरत शनास कर दे ना, तुझे लाला और गुल, ये जो अगली स्प्रिंग बहार आ रही है, तुझे लग रही है ना गूंगी है, गूंगी नहीं है, तेरे से ज्यादा जिंदा बात कर, ये 100 बातें करेगी। अब जाके बॉटनी में मीन एक अच्छा साइंसदान जिंदा राब्ते में होता है फसलों से, पौधों से। खुदा अगर दिल फितरत शनास देगा, सकूते लाला और गुल, ये जो चुपचाप थमे हुए तुझे लगते हैं तेरे से बातें करने लग जाएंगे जावेद। और फिर आखिर में कि दिल जो है ना इसको फ़कीरी में लगा, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अब गुर्बत और मुफलसी में ज़मीन और आसमां का फ़र्क है। अब मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु, हज़रत अली करमल्लाहु वजह को कोई कह सकता है कि उनके पास कुछ नहीं था, बाय विल कुछ नहीं था, तो खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इकबाल ने कहा था कि यार तू कमज़ोर कभी ना दिखे, हाँ बड़े मुसाफिर की तरह तेरे पास सामान ना हो। तो इकबाल उनको ये सिखा रहे थे कि ग्रामोफोन उठा लोगे तो चलना मुश्किल हो जाएगा, इसको रखोगे तो मैं तुम्हें जन्नत तक ले जाऊंगा। चीज भाई जन्नत में कौन सा सामान यहाँ से लेके जाना। तो आप सोचें, छोटी सी ख्वाहिश पर बाप ने नज्म की नज्म लिख दी। तो भाई ये दें अपने बच्चों को। इकबाल के इस दौर का एक ही पैगाम है, जैसे इकबाल कोशिश करते थे ना घर वगैरह में, वो उस तरह हम कोशिश करके देखें। लेकिन आज के नौजवान बहुत मुश्किल से इंटरेस्ट लेता है शायरी में, शायद इस वजह से भी कि हम एक तरह से रेलिवेंट नहीं बता सकते कि किस तरह से रेलिवेंस है इस चीज़ की। जाहिर सी बात है वो रिलेट किस तरह से करेंगे जब पढ़ाया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा, टीवी पर प्रोग्राम्स नहीं होंगे जिस तरह से हमारे ज़माने में होते थे, तो हम कुछ ना कुछ पढ़ ज़रूर लेते थे किसी ना किसी तरीके से। इकबाल की शायरी आज के नौजवान के लिए किस तरह से रेलिवेंट है? आज का नौजवान क्या सीख सकता है? पहले तो मैं पिछले दिनों कह रहा था कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब 2.5-3 मिनटों के लिए मैं स्कूल जाने से पहले उन्हें देखता था, मगर बड़ा आदमी छोटे आदमी को बुलंदी पर बुला ही लेता है। वो 2.5-3 मिनटों के लिए आते थे और पीटीवी ने वो नस्लों की नस्लें आबाद की। और आप 73 चैनल हैं, हर के पास एक मॉर्निंग शो है, लेकिन आप बताएं कि वो बड़ा आदमी नहीं पैदा हो पा रहा। कितना कंटेंट शोएब बल्कि मुझे कहता होता है कि खुर्रम आप हर रील को कंटेंट की तरह देखा करो। ये जब मुझे अकेले में समझाते हैं ये नेगेटिव कंटेंट है, यार ये कुछ भी नहीं है, दिख तो रहा है, खाली है। पहली बात है कि हमने इकबाल को नहीं छोड़ा, इकबाल ने अब हमें छोड़ दिया, छोड़ दिए। हाँ, इकबाल ने कहा है कि तुम पस्ती की उस इंतहा पर हो, तुम मेरा कलाम अब समझ नहीं सकते। आप क्या समझेंगे इस शेर को? नवारा तल्ख तरमी जन चज़ौ के नगमा कामयाबी, ये तो उनकी उर्दू की नज़्म है।
ये फारसी का जो मिसर है उनकी उर्दू की नज़्म है, आप क्या समझेंगे, हम क्या समझेंगे इसको। उनका 7,000 6,000 अशार फारसी में है, वो तो वैसी ख़त्म उर्दू। नव मेरी नवाए शोख से शोर हरी में ज़ात में गुलगुला हाय लमा बुत कदय सिफात में। अब इकबाल बुलाते थे उस आदमी को जो मुश्किल मंजिलों पर चलने वाला हो। हम श्रिंक हो चुके हैं। और वैसे अहमद जावेद साहब फरमाते हैं हम डीह्यूमनाइज्ड हो चुके हैं, अब हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। इकबाल, सबीन, देखो बहुत बड़े शायर हैं। फैज़ तो खैर बहुत ही बड़े शायर हैं, फराज बहुत बड़े शायर हैं, मगर कभी कभी अब नोट करो वो हमसे कुछ डिमांड नहीं करते। पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, थोड़ी बहुत इनकलाबी को। इकबाल हमसे कुछ डिमांड करते हैं, हम किसी को कुछ नहीं अब दे सकते, हमारे पास है ही नहीं कुछ देने को। आप क्या देंगे? आज का नौजवान इकबाल को देगा क्या? उसके पास है क्या देने को? वो किसी गेम का हवाल सुना देगा, 2 गायक गाने के बोल सुना देगा। इकबाल बड़ी कुर्बानी डिमांड करते हैं। इकबाल के बारे में हम ये कहते होते हैं कि इकबाल स्पिरिचुअलिटी को भी तहरीक बना सकता है, इकबाल तसव्वुफ को भी तहरीकी रंग दे सकता है। तो वो अब हमारे पास देने को नहीं है। तो रेलेवेंस के लिए सबीन हमारे बच्चों को माजी के मुफस्सिरीन से भी आज़ाद होना है। मेरी अमूमन जब शुएब से मुलाकात होती है, मैं कोई नया काम कर रहा हूँ, आई यूजली ड्रॉप इन एन ऑडियो नोट कि यार शुएब मैं आजकल ये कर रहा हूँ। तो मुझे पूछता होता कि यार ख्याल कहाँ से है? मैं कहता हूँ यार मैंने पहले की तशरीह छोड़ी, पहले की तशरीह को छोड़, और ये इकबाल कहता है छोड़े। बड़ा ज़रूरी है वो अनलर्न करना, ये डिटैच करना अपने आप को उससे और दोबारा से स्टार्ट करना फ्रॉम जीरो। अब देखें जो मेरा आजकल का दिल है, मैं कहता भी चलूँ कि मैं जावेद नामा को आज तक हमने देखा ही नहीं कि वो तो स्पेस ट्रेवल था। इकबाल सबसे पहले मरीख पर गए थे, अब मरीख पर ही एलन मस्क जाना चाहते हैं। कभी इस तरह भी तखय्युल ला के देखें ना इकबाल। सही बात है। और आप ख़त लिखें नासा को, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी को, बाकी इदारों को कि ये अजब बात है कि मशरिक का एक शायर वो भी जब सियारों पर जाता है जावेद नामा में, तो मरीख पर पहले क्यों गया? एक सवाल की तरह भेजे। हम ये नहीं कह रहे इकबाल को साइंसदान है, हम ये कह रहे हैं उनका तखय्युल देखें कैसे। मरीख की बात, और वहां पर जो ब्रीफिंग दे रहा है आदमी वो एस्ट्रोलॉजर है। यार इतना कोइंसिडेंस। और लिखी कब है? 1925 में, अभी तो वर्ड लफ्ज़ ही तय नहीं हुए थे। सही बात है। छपी 1932 में जावेद नामा, लेकिन लिखनी 5-6 साल पहले शुरू कर दी थी। तो ये वाली एक नई रेलेवेंस इकबाल के साथ दरकार है कि आप इकबाल को नए मानों में दुनिया के आगे रख सकें। और आप लोगों को बड़ी हैरत होगी कि जावेद नामा में एक जगह पर इकबाल मरीख वालों से पूछते हैं कि तुम ज़मीन को जानते हो? उन्होंने कहा हमारा एक आदमी गया था, वो 3 तहजीबों को देख कर आया। अब ज़रा आप सोचें उस ज़माने की बात, जापान, यूरोप और अमेरिका। अब आप देखें कि यही 3 तरक्की के साथ, और वो मरीख वाला कहते हैं कि मैं धातों को ढूंढने आए थे। अब इकबाल का तखय्युल देखें, एक उन्होंने लैदा मुमलिकत की बात की, फलां बात की, शायरी लिखी, खुदी की बात की। ये वाले मंजर तो हम दिखा ही नहीं सके कि इकबाल का तखय्युल एज एन आर्टिस्ट कितना अच्छा था। तो उसको अब दोबारा लोगों के आगे रखने की। और ये जो रीडिफाइन आप खुद भी कर रहे हैं जावेद नामा को, थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वाया यूट्यूब, किस मीडिया और आपको अभी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या मैंने एक किताब मुरतब की, स्पेस ट्रैवल इन द पोएट्री ऑफ इकबाल, अल्लामा की शायरी में आसमानों के सफ़र। कनात न कर आलम रंगोबू पे चमन और भी आशियाँ और भी हैं। ये शाहीन के लिए शेर नहीं, ये आपके लिए। इकबाल कहते हैं शाहीन एक हद से ज़्यादा नहीं उड़ सकता क्योंकि उसके पास पर है, वो थक जाएगा। दूर वही जाएगा जिसके पर नहीं है, वो आदम है। तो अगर दूर जाना चाहते हो तो पाँवों के सहारे जाओगे, पाँवों की भाई एक लिमिट है, थक जाएगी। तो वो खुद ही का सहारा है। अब वहाँ खुद ही के सहारे से इकबाल इस शेर की लातदा तशरीहात है। मैंने कहा मैं इसको ऐसे क्यों नहीं पढ़ सकता कि कनात ना कर आलम रंगोबू पे, इस ज़मीन पर कनात नहीं करनी, चमन और भी हैं, आशियाँ और भी हैं। सबीन व्हाई कांट आई टेक दिस एज अ स्पेस ट्रैवल? चलें, हो सकता है मैं गलत तखय्युल कर रहा हूँ, अगला हम शेर ले लेते हैं। खो गया एक नशेमन तो क्या गम, यहाँ नहीं अब फतह याब हो सके, मुकामाते आहो फगा और भी हैं, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी। एक और शेर इकबाल वो मगाने एजाज में कहते हैं, ज़मीं अगर तंग है तो क्या है फ़ज़ाए गर्दू है बेकराना, ग़ुलाम कौमों के इल्म और फ़ा की है यही रमज़े आशकारा, ज़मीं तंग है तो क्या है फ़ज़ाए गर्दू है बेकराना। अब इस बुलंदी और सीरियसनेस से इकबाल हमें बुला रहे थे कि आओ आसमानों की तरफ, आओ मोहब्बत मुझे उन जवानों से। भाई आपने इसको क्यों इतने नीच मानों में ट्रांसलेट किया हुआ था? सितारों पे जो डालते हैं कमल, आपने उसे ये मेटाफोरिकली नहीं कहा, सिंबलिज्म में नहीं कहा। इकबाल ने कहा भाई उस पे कमंद डाल, हार्नेस द स्टार्स और ज़मीन को। बल्कि आप देखें ना कि इकबाल वो एक जगह कहते हैं, सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, सितारा क्या बताएगा, एस्ट्रोलॉजर्स क्या बताएंगे इकबाल की नसीब में क्या। सितारे को कह रहे हैं वो तो खुद फराखी अफलाक में है खारो ज़बू, वो तो खुद अंधेरे में जलील हो रहा है। इकबाल बताएगा कि उसका मुकद्दर क्या। और सितारे पुकार रहे हैं, इकबाल इंसानों ने
गूंगी बहरी ज़मीन को रोशनियों से जिंदा किया है। अभी हमारे भी नसीब चमकाओ। कुरान की तरफ चल के देखे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने तो अर्थ का गॉड तो नहीं कहा अपने आप को, अर्थ का खुदा थोड़ी कहा, ज़मीन का खुदा तो आलमीन का खुदा है। आप खलीफा आलमीन के हैं। तो इकबाल इंसान की जो ज़मीन से एक हद से बड़ी हुई दोस्ती से उसको आज़ाद करते हुए उसको कॉस्मोलॉजिकल मैन बना रहे हैं, उसको कुरान का आदमी बनाना चाह रहे हैं, जिसको अल्लाह ताला ने कहा तारु समावाती वलर्ज़, ताकत से बाहर निकलो, कहा नहीं कुरान में? बिल्कुल कहा है। वो पूरा पैटर्न सबीन स्पिन years हम नहीं बता सके। जावेदनामा में ये रंग देख लिया, वो रंग देख लिया, शायरी का ये बार देख लिया, भाई उसमें कुछ बहुत सीरियस, इकबाल शायर से बढ़ के कुछ बहुत सीरियस पैगामात हैं जो हमें देना चाहते हैं। और हम वो शायरी के बाहर ये तखय्युल देखें, लफ्ज़ का मानी देखें, भाई मंजर तो देख लें। हाँ, उस पर जा ही नहीं रहे, उस पर हम जा ही नहीं रहे। और वही वाली बात कि वो मरीख पर जब जाते हैं, तो मैंने बहुत मुख्तसर किया, फिर इकबाल मरीख की मईशत की बात करते हैं, मरीख की मईशत की बात करते हैं। और वो इतना बड़ा सवाल है कि इकबाल पूछते हैं कि मरीख पर उन्हीं गंदे पैरों से जाना जो ज़मीन पर लग चुके हैं, जिसकी वजह से ज़मीन बढ़ चुकी है, अमीर व गरीब, मुफलिस व हाकिम महकूम में। वही सोच लेके वही मैनिफेस्टेशन वहाँ के लिए, वही बैड एक्सपेरिमेंट अब मार्स पे करना है। और आप देखें इलॉन मस्क हो, कोई भी हो, उन्होंने रॉकेट बना लिया, उन्होंने ये नहीं किया कि अगर इंसान वहाँ चला गया तो फिर यही सब शुरू करना है। तो इकबाल इन डेप्थ टॉक्ड अबाउट इट मार्स पे। That's true. तो वहाँ पर वो कहते हैं कि हमारे यहाँ लोगों की ज़िंदगियों के जो मुआवजे नहीं तय होते, हम लोगों की कदर इसलिए करते हैं कि वो जिंदा हैं, वो मौजूद हैं, वो निशानी खुदा हैं। सही बात। तो हम मुआवजे के एवज तय करते हैं कि भाई ये बड़ा आदमी है या छोटा आदमी, तो मुआवजा कितना लेते हैं। तो इन सब बातों से इकबाल हमें आज़ाद करा के एक नया मंजर दे रहे हैं। और मैं कहता होता हूँ शुएब, हम एक नया थॉट एक्सपेरिमेंट दे रहे थे। तो जावेदनामा हो, बाले जबरील हो, कहीं से इकबाल को उठा लें, वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। वो आपको नया ख्याल देना चाहता है पुरानी कायनात की तरफ। खुरम, ये सोच हम बदल रहे हैं अभी, जिस सोच की आप भी बात कर रहे हैं, क्या हम चेंज ला रहे हैं अपने अंदर, या फिर हर साल इकबाल डे आता है, फिर हम इकबाल की शायरी की बात कर रहे होते हैं, शायरी की बात करके उसके बाद दोबारा से हम अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं? मैं पूछ लूं, अगर सही जवाब देना है, वो रस्म मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा सा सही जवाब, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा सही जवाब दें, सो दैट हम रिफ्लेक्ट कर सकें। हम हर साल इकबाल से दूर जा रहे हैं, हर साल दूर जा रहे हैं, हर साल इकबाल से दूर जा रहे हैं। हम अच्छा खासा तो दूर जा चुके हैं। वो शोएब को पसंद आती है मेरी बात कि हमने इकबाल को 5-6 अशार में मुक़य्यद किया हुआ है। सही बात। बस वो सुना दें, इकबाल का जिम्मा छूटा भाई, अब इकबाल जाने और इकबाल एकेडमी जाने। सही बात। तो हमारा इकबाल रोज़मर्रा का हाल नहीं है। कायद ने कहा है कि मेरे पास अलहदा मुमलिकत नहीं है अभी, अगर हो और इकबाल में से चुनना पड़े, मैं इकबाल चुन लूँ, मुल्क छोड़ दूँ। ओए होए। तो मैं ये पूछता हूँ, इकबाल का पाकिस्तान या इकबाल या पाकिस्तान? भाई बगैर इकबाल के पाकिस्तान इतना ही दूर आ सकता था। That's very true. जिसका ख्याल है उसको तो साथ रखो। तो ये जो दूरी है ये सिमट कैसे सकती है? मेहनत एक तो कोशिश ज़ाहिर है आपकी अपनी भी है। अपनी शामों को इकबाल से, गालिब से, मीर से, सिराज औरंगाबादी से, आइजक आज़मोव से, इमैनुअल कांट से, इनसे बात करें। देयर इज नो अदर वे अराउंड। यानी सिर्फ एक तस्वीर लगा देने से, सिर्फ 4-5 शेर में जो कैद कर दिया है हमने किसी एक डिबेटिंग कंपटीशन में, किसी एक इवेंट में, किसी एक ट्रांसमिशन में। अरे आज की दौर की बात करें, एक तस्वीर लगा के इकबाल डे पे एक शेर लिख देना इकबाल डे का। बड़ी बात की उन्होंने। शोएब, रटी हुई डिबेट कंपटीशन, मुझे वो तो समझा दो क्या होता है। उनसे पूछ लो मतलब क्या है, तो ना वाकिफ होंगे। बच्चों को नहीं पता होता। जो बोल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो बच्चे डिबेट कर रहे हैं, वो सिर्फ उसकी प्राइज विन करने की गर्ज से कर रहे हैं। वो लफाजी के तौर पे तो है, वो उसमें एक उनका अंदाज और मिजाज तो शायद झलक जाएगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसकी मीनिंगफुलनेस, पर्पस वो नजर ही नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे। और हम, मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया कि हम इकबाल को आबाद करें या फिर हिम्मत से छोड़ दें। जैसे मुझे शुभ ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि हम डिसइंटरेस्टेड से रिश्ते में हैं, ना उसको जाने देते हैं, ना उसको रखा। वो किताब भी पढ़ी है, पढ़ना भी नहीं है, फोटो भी लगी है। ये बिल्कुल ऐसे ना खुरम, एक किताब ले ली है, शेल्फ में रख दी है, ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। कॉफी टेबल पर वो मेहमान सजाई हुई है, सिर्फ वो पता चले शो पीस के लिए कि मेरे पास किताब है। इकबाल जिंदा ताल्लुक मांगते हैं। इकबाल जिंदा ताल्लुक मांगते हैं, इकबाल मेहनत मांगते हैं। आप सच पूछिए, मैं अपना तलफ़ुज़ आज भी ज़िया महीउद्दीन साहब को सुन सुन के ठीक कर रहा होता हूँ। मैं आज भी 3-3 मुफस्सरीन को पढ़ने के बाद कनात नहीं करता, फिर सोचता हूँ कि यार
सपोज करो ये 3 मुफस जो तफसीर कर रहे हैं इकबाल की, तशरीह कर रहे हैं इकबाल की, ये पैदा ना हुए होते तो फिर मैं की वे लेंदा इकबाल चो। सो आई ट्राई टू हैव माई फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑफ इकबाल। और इकबाल जिंदा शायर है, वो जिंदा मानी मांगते हैं माजी का। जदीद इकबाल को माजी का जहन तय मत करे। इकबाल अपने वक्त से बहुत आगे थे। सच पूछें तो इकबाल 2070 के शायर लगते हैं। आप ये स्पेस ट्रैवल की बहुत छोटी बात है, इस तरह की लाखों बातें हम करते जाएं। मैं हमेशा कहता हूँ इकबाल और फिजिक्स के ऊपर पाकिस्तान में सबसे कम कायम हुआ। इकबाल आइंस्टाइन पर नज़्म लिख रहा है। यार अल्लाह के बंदो, यार आइंस्टाइन पर उर्दू में नज़्म ही कोई दूसरी नहीं। यस, ओनली मैन। और इकबाल ने उस जमाने में लिखी जब आइंस्टाइन को अभी मगरिब ने नोबेल दी, अब भी दिया। हाँ, उस टाइम पर नज़्म लिख दी। ठक उन्होंने फारसी में नज़्म लिख के मारी कि दुनिया वालों से पढ़ो, मुसलमानों इसे पढ़ो, इसको परखो। अल्लाह ताला ने एक बड़ा अजीम आदमी पैदा किया हुआ। अब ये इतना बड़ा दिल है किसी के पास। इकबाल ने एक आइंस्टाइन गैर मुस्लिम को मुस्लिम जहनों के आगे ला के रखा और कहा इसको प्रिजर्व करो। ट्रू, इससे कहते हैं वुस्सत होना दिलों में। यस, एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस है। और इकबाल ने कमो बेश 100 से ज़ायद मगरबी मुफक्करीन, तनकीद नहीं, वो मैं अलहदा मौजू कर सकता हूँ, मद्दाही की अपनी शायरी में, प्रेज किया है तकरीबन 100 गैर मुस्लिम मगरबी और बाकी दुनिया के फ़लसफ़ियों को कि हम उन्हें पढ़ लें। यस, हम वो ज़मीन से थोड़ा बुलंद होना सीख लें। ये बहुत बड़ी है। इकबाल, शोएब ये काम ही नहीं हुआ आज तक, नहीं हुआ कि इकबाल ने ये कितना बड़ा काम किया कि इकबाल ने कहा खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, सुरमा मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ, मगर यार उन्होंने इन सबको पढ़ के कहा तुसी बगैर पढ़े पढ़ी जाते हो शेर। इकबाल ने कहा मैंने कांट, नीचे, शोपेनहायर, पटौफी पढ़ ली है, अब भी मेरी दिल रसूल अल्लाह के पास लगता है। यार आपने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, आपका दिल फिर भी दुनिया में लग गया। और दुनिया में भी कहाँ लगा? दुकानों में लगा। भाई दुनिया में तो ऑक्सफोर्ड भी है, स्टैनफोर्ड भी है, MIT भी है। तो वहाँ हमारा दिल नहीं लगा, हमारा दिल भी वो अदना हिस्सों में लगा। अच्छा खुर्रम, वाकई ये फिर यही वजह है, जिस तरह आपने पहले एक बात की, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि मुस्तसर हुसैन तारड़ साहब हैं या इस तरह के जो हमें उस दौर के दानिश्वर नज़र आते हैं, बड़े लोग हैं। आज के दौर में उस लेवल का या उनके करीब करीब भी कोई दानिश्वर, कोई इंटेलेक्चुअल, कोई बड़ा आदमी, वाकई मैंने भी इस चीज को वाकई रिफ्लेक्ट किया। एक और क्रेडिट दे लें, बिल्कुल सच्चे दिल से, बिल्कुल सच्चे दिल से। तारिक अजीज साहब शेर सुन के वाटर कूलर देते थे, अब गाड़ी देते हैं और जिस तरह दी जाती है खुदा ना करे मुझे ऐसी गाड़ी लेनी पड़े। तो गेम शो के मालिक तो तारिक अजीज साहब थे, अशार होते थे, हंसा जाता था। भाई कहका कैसे लगाते हैं वो तारिक अजीज साहब लगाते थे कहका। यस, PTV ने, ये आप ये मत समझे ना, वो आप देखें कि आपने उन्हीं मौज़ूआत को किन अदना तरीक़ों से समझने के लिए कोशिश की। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। तो आप देखें कि सुबह होती थी तो सुबह मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के साथ होती थी, तो बच्चे उनको सुनते थे कि यार बड़ी बात कैसे की जाती है, कौन से मौज़ूआत कौमों की सुबह में शामिल होते हैं, कौमें किन मौज़ूआत को सुन के सुबह करती हैं यार। और देखें किस्मतें बदली। मैं अपने ऊपर, मैं तो खुलेआम कहता हूँ, मैं तो इस वक्त नहीं रूना भाई, मेरी किस्मत बदली है, वो 2-2 मिनटों ने बदली है, अब 200 मिनट भी नहीं हमें बदल सकते। गेम शो हुए तब भी बहुत अच्छा, क्वालिटी के ड्रामाज। एक ड्रामा आता था PTV पे शहबाज, वो कराटे पे था, और उसके बाद पाकिस्तान में कराटे का एक स्टॉर्म आया था कि लोगों ने कहा हमने कराटे सीखना है, वो रूफी और वो वाले किरदार उसमें होते थे। तो वो शहबाज ड्रामे की आप कोई रेप्लिकेशन आज बताएं कि नौजवान जिसमें कुछ करना चाहें, अब आप सिर्फ देख सकते हैं, दिखा कुछ नहीं सकते। आप सिर्फ विंडो शॉपिंग करें कायनात में। सही बात है। तो एक ज़माना था ऐसी से, वो अल्फा ब्रावो चार्ली या वो जो बाकी ड्रामाज हैं, उसके बाद लोगों के रवैये तब्दील हुए हैं। असगरी अकबरी कहाँ रहती हैं भाई, रहती कहाँ ये बहनें? तो ये सब हमने अपनी आंखों में देखा है। मैं कौन से को आपको वो जादुई किस्से सुना रहा हूँ। और एक चैनल से इनकलाब आया हुआ था, एक चैनल से। एक बात मैं करनी भूल गया, बहुत बड़ा जो क्रेडिट PTV को जाता है, वो PTV को क्रेडिट PTV ने कभी उस तरह लिया भी नहीं उसका। आजकल एक ही बात कहा जाती है, खुर्रम साहब आहिस्ता बोलें, आसान बोलें। शेक्सपियर को ज़िया महिउद्दीन PTV पर पढ़ते थे। शेक्सपियर खुर्रम इलाही को पढ़ना भी नहीं आता, मैं जुबान अटकती है, इंग्लिश पढ़ते, और ज़िया महिउद्दीन साहब आते थे और पढ़ते थे और शो का आगाज़ हो जाता था। PTV सबसे ज़्यादा गाँव में देखा जाता था, कस्बों में देखा जाता था। किसी गांव और कस्बे से सबीन कंप्लेंट नहीं आई कि ज़िया साहब नु कवो सानू ते शेक्सपियर नहीं आंदा। लोगों ने सूरज कब देखा जा सकता है?
मगर सूरज की कशिश कभी कम नहीं होती दिल में। कोई दुनिया का आदमी ये नहीं कह सकता मैंने सूरज देख लिया, मगर सूरज को देखे बगैर सुबह नहीं हो सकती, ना भी नजर आए तेरे बगैर साथ ही जिंदगी है। महसूस तो होता है ना कि पास महसूस तो होता है ना, उसके बगैर कौन सी कंप्लीशन। ये ज़िया महिउद्दीन साहब, ये तारिक अजीज़ साहब, ये मुस्तनसर साहब ने वो छोटी छोटी बातें, अनवर मसूद साहब जब मशहूर हुए हैं वो तो प्राइवेट चैनल से पहले हो चुके थे। यस, उसके बाद दूसरा मज़ाहिर शायर कोई बताएं? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। और आप जानते हैं कि अनवर मसूद साहब की भी आज जिक्र करते चले कि ही इज़ लवर ऑफ इकबाल। वो फारसी के टीचर हैं तो इकबाल के वो आशिक हैं। और मस्जिद कुर्तुबा आप कभी उनसे सुन के देखिए, कहते हैं हमारे पूरे कलाम वापस ले लो, मस्जिद कुर्तुबा का आधा शेर दे दो। कतरा खूने जिगर जो सिल को बनाता है दिल, सिल होती है उस पर खूने जिगर फेंको दिल बन जाए। यार ये मंजर महसूस भी होने चाहिए हमें। ये इकबाल करते थे और इकबाल ने फिर अनवर मसूद बदला, अनवर मसूद ने हमें हंसना सिखाया। तो ये तसलसल अब टूट चुका है। अब मालूमात है और ढेर सारी मालूमात हैं जो अब मुझे बस यही पता है जूता कहाँ से सस्ता मिलता है, कोट कहाँ से महंगा मिलता है। इंटरेस्ट ही चेंज हो गया ना, इंटरेस्ट चेंज। और इकबाल से हम डिसइंटरेस्टेडनेस के रिश्ते में सबीन चले गए कि मैं उनसे एक डिसइंटरेस्टेड अटैचमेंट में शामिल हूँ। बस ये अब हमारा जवाल है। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारी। हाँ, वो खजाना घर पड़ा है, खजाना घर पड़ा है हमारे खजाना सामने घर है। पड़ा है। खजाना आपके जैसे आपकी पूरी रियासत की रूह है। यस, बिल्कुल ना कि भाई कि फलाने मुल्क में हम जाके कहें भाई तुम लोग इकबाल क्यों नहीं पढ़ते, चलो वो तो हम जर्मन्स को कभी तुम नहीं पढ़ते, वो फिर भी शर्मिंदा हो जाए यार इतना बड़ा आदमी हमें बताते। रेलेवेंट फॉर एवरीथिंग, रेलेवेंट फॉर एवरीवेयर एक्चुअली। और जिसके लिए सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया, जिस कौम के लिए सबसे ज्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन है, वही डिटैच हो गए हैं उनसे, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन हमारी कोशिश है, जाहिर है हम कोशिश कर सकते हैं इस सेगमेंट में भी ये सारी बातें करने का भी मकसद पीटीवी ने है तो कि आज हम कोशिश reflect कर करें। दी ना। यस, मुझे तो नहीं काटा किसी ने, हमने पीटीवी की यही रौनक है, ज्यादा लोग देखेंगे, जख्म जैसा है वैसे दिखा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हम एक तो सच्ची खरी बात की है कि सिचुएशन ऐसी है, और साथ ही सिर्फ रोया नहीं है हमने, सिर्फ ये नहीं कहा कि अच्छा ये इशू डिटैच हो गए, हमने कहा अच्छा कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। और आप जो कोशिश कर रहे हैं उसकी बात भी हुई है, और कैसे मजीद कोशिश होनी चाहिए उसका जिक्र भी हुआ है। और मैं थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आने के लिए, आपने वक्त निकाला आज के इस दिन की मुनासबत से। नाज़रीन, में ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।